सवाल सैयद जफर इस्लाम से पूछ लेते हैं। क्यों सैयद जफर इस्लाम साहब, बीजेपी अब महत्वाकांक्षी हो रही है बिहार में कि नीतीश कुमार के चेहरे से आगे बढ़ना है? देखिए, ये अलग अलग अटकलें लगती रहेंगी। हकीकत में आपको बता देता हूँ अंजना जी, कल भी मैंने आपसे कहा था आपके चैनल पे ही कि बेंच स्ट्रेंथ बहुत लंबी है। आपने तो नाम का अनाउंसमेंट कर दिया था, लेकिन मैंने सिर्फ कहा था बेंच स्ट्रेंथ लंबी है। हमारे यहाँ क्षमता वाले लोग बहुत हैं, सबको अपॉर्चुनिटी दी जाती है पार्टी द्वारा, और उसी इसमें देखा जा रहा है कि अभी हमने जो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है नए लोगों को, इसलिए कि पार्टी अच्छा कर रही है, पार्टी में ज्यादा विधायक हैं और पार्टी के लोगों की पार्टी की कोशिश रहती है कि हम अपना विस्तार करते रहे। ये कोई गलत तो है नहीं, विस्तार होना चाहिए पार्टी का। और सर, कल तो आप मुझसे उल्टा उलझ रहे थे। मैं आपको सुबह से कह रही थी 2 उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, आप मेरी बात को नकार रहे थे। आप कह रहे थे कि नहीं सुशील मोदी, देखिए सुशील मोदी को हटाने की कोई तो वजह रही होगी ना, वरना वो कहाँ इतना दर्द भरी जो लाइन उन्होंने लिखी है कि कोई मुझे पार्टी का सदस्य होने से थोड़ी ना रोक पाएगा। बहुत ज्यादा करीब हो गए थे क्या नीतीश कुमार के? देखिए, मैंने आपके प्रोग्राम से पहले किसी प्रोग्राम में कहा कि ये ना तो नीतीश जी का, ना तो कोई और उनके पार्टी के बड़े लीडर का, या तो किसी और पार्टी के लीडर का, या हमारे पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं उनके अलावा किसी का अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि किसको वहां पर क्या बनना चाहिए। ये हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड और जो बड़े लीडरशिप है पार्टी की, वो डिसाइड करती है। इसलिए मैंने कल कहा था कि कुछ जानकारियां होने के बावजूद भी आदमी नहीं दे सकता है। हालांकि स्ट्रेंथ लंबी है, पार्टी का विस्तार होना चाहिए, प्रोग्राम हमारे बार बार इतने बड़े बनते रहते हैं और वो दिखता जमीन पे जो है वो दिख रहा है कि हम जमीन पे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी एक्सेप्टेबिलिटी है और हम एक गठबंधन के तौर पे वहां पर एक अच्छी सरकार दे पाए हैं। तो क्यों नहीं एक अच्छी मजबूत सरकार देने के लिए यंग ब्लड को भी अगर मौका देना चाहिए तो ठीक है, देना चाहिए, इसलिए कि हम काम करेंगे। और इसमें कोई दूसरे लीडर्स को अगर दायित्व कुछ अलग दिया जाए तो उसमें भी पूरा, इसलिए कि सब कार्यकर्ता है, डिसिप्लिन कार्यकर्ता। गृह मंत्रालय भी अपने पास रखेंगे क्या इस बार? रोहित जी कुछ बोल रहे थे आप? मैं पूछ रहा था गृह मंत्रालय भी अपने पास रखेगा क्या इस बार बिहार में? अब ये मैं इसकी पुष्टि अभी नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर है कि एक मजबूत सरकार देंगे और वहां की जनता की जो सेवा करने की जो हमारी मंशा है, इच्छा है, जो बराबर से रहती है, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आपके दिल में लग रहा है बीजेपी की मजबूती होगी, सरकार मजबूत देंगे या बीजेपी मजबूत करेंगे? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण सिपाही हूं तो जाहिर है ये सोचेंगे कि भाई हमारी पार्टी मजबूत हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब हम गठबंधन में हैं तो हमारी सरकार मजबूत हो, जब चुनने के बाद हमारी सरकार मजबूत हो, इसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो दोनों चीज हम चाहते हैं। सुरेश पासवान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरजेडी की तरफ से। ठीक है पासवान जी, रोना धोना शुरू। देखिए, यह सरकार जो नीतीश कुमार की बन रही है अभी तक के सबसे कमजोर सरकार और मजबूर सरकार माना जाएगा, इसलिए कि नीतीश कुमार जी बस नाम के मुख्यमंत्री अब रह जाएंगे और सारा काम जिस तरह से कठपुतली से करवाया जाता है उस तरह से नागपुर से आरएसएस के हाथ में पूरा का पूरा डोर चला गया है। ठीक है, राहुल गांधी की वजह से हारे, राहुल गांधी की वजह से हारे। आज जो शिवानंद तिवारी जी ने कहा सुबह में, वो सोच समझ के कहलवाया होगा ना आप लोगों ने। अब पार्टी पल्ला झाड़ रही है कि राहुल गांधी चले गए थे बहन के पास इसलिए चुनाव हार गए। आज भी इनके पास बिहार की जनता ने मैंडेट सरकार बनाने के लिए नहीं दिया है। तीन वोट से तीसरे नंबर की पार्टी को ये सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किए हैं, 3 वोट से तीसरे नंबर की। और हम समझते हैं कि 3 महीना भी इस सरकार की यदि आयु हो जाएगी तो बड़ी आयु हो जाएगी। ठीक है आशुतोष जी एक सवाल पूछ रहे हैं, पूछे आशुतोष। नहीं, मैं सवाल नहीं पूछ रहा था, आवाज सुनाई नहीं पड़ रही। अच्छा, आवाज नहीं आ रही थी, ठीक है, आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए, बात पूरी कीजिए। इसलिए यह सरकार मजबूत सरकार होने का जो दम्भ भर रही है, अभी हमारे मित्र जो कह रहे थे कि बहुत मजबूत सरकार, नहीं, अभी तक के सबसे मजबूर सरकार मानी जाएगी, जिसका अपना कोई निर्णय नहीं होगा। वह निर्णय आएगा हेडक्वार्टर से, नागपुर से आएगा, आरएसएस के हेडक्वार्टर से आएगा। और यह सरकार नीतीश कुमार जी बस सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री, अभी तक के सरकार में जिस तरह से वो काम करते रहे। ठीक है पासवान जी, शपथ ग्रहण में क्यों नहीं जा रहे तेजस्वी?
शपथ ग्रहण में इसलिए नहीं जा रहे हैं कि बिहार के जनता ने इनको मैंडेट नहीं दिया है। इन्होंने मैंडेट का चोरी किया है, अपहरण किया है। 10-10 वोट से, 5-5 वोट से, 15-15 वोट से, वो भी बैलेट पेपर से, पोस्टल बैलेट से, जो इन्होंने हर हारने वाला कहता है, हेराफेरी करके जो मैंडेट, हर हारने वाला कहता है। जितनी बार ईवीएम को लेकर हंगामा हुआ, विपक्ष ने शपथ ग्रहण का बहिष्कार थोड़ी ना किया। शपथ ग्रहण तो फिर भी गए विपक्ष के नेता, भले अपनी जगह किसी और को भेजाओ। चुनाव आयोग में रोहित जी, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपकी बात देश दुनिया में सुनी जाती है। इलेक्शन कमीशन ने जब पोस्टल बैलेट की गिनती को सबसे पहले करने का आदेश रिटर्न में दिया था, तो क्यों बाद में कराया गया और क्यों उसमें हेराफेरी करके? और चुनाव कराने वाले लोग ही यदि बोगस वोट देने लगे और उनका वोट रिजेक्ट होने लगे, जो ट्रेनिंग लेते हैं, और उनका वोट रिजेक्ट होने लगे, तो फिर संविधान कैसे बचेगा, लोकतंत्र कैसे बचेगा? इसलिए मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि रोना धोना। सवाल यही है कि अभी भी जो तय नियम है ना मिस्टर पासवान, इतिहास में आज लोकतंत्र के लिए, आज लोकतंत्र के चोरी करके जो सरकार बन रही है, उसके लिए आज काला अध्याय शुरू हुआ। दिन तक जब नतीजे आ रहे थे सब कुछ ठीक चल रहा था, शाम होते होते जैसे नतीजे पलटे जो, तो सब कुछ खराब हो गया।